हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन न्यूटन में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। एंड हमने जो डिस्कशन किए थे, मतलब इससे ज़्यादा पिन पॉइंट कोई चीज़ क्या हो सकती है। मतलब एक एक चीज़ साइकोलॉजी के साथ एक एक चीज़ कि ऐसा होगा और ऐसा क्यों होगा और कहाँ कहाँ से लेना है। हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट ऊपर खुलती है तो भी हम यहाँ पुट लेंगे 850 के आसपास। और ये वाले दो कैंडल, ये दो मैंने कैंडल बताए थे कि मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाती है तो हम जस्ट यहाँ पे 808 ये एसएल था एंड 700 का टारगेट था। तो एक है ये रिस्क टू रिवॉर्ड और एक है यहाँ पे। एक चीज़ थोड़ी समझने वाली बात है, देखिए हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया था कि 19,845 850 के पास, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें मिलती है तो हम यहाँ पे पुट लेंगे। और अगर 850 के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट सस्टेन करता है ऊपर, तब हम वहाँ से कॉल लेंगे। उसके पीछे साइकोलॉजी थी कि कॉल राइटर कहाँ बैठा है, पुट राइटर कहाँ बैठा है। अब देखिए कितनी प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन बात आती है ना आपकी साइकोलॉजी और एग्जीक्यूशन पे। यहाँ पे जब मार्केट एग्जैक्ट 850 पे खुल गया ना, अब वहाँ पे चारा क्या हमारे पास, वहाँ पे हमको सब्र करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। अगर तो नीचे खुलती है तो ठीक है, जैसे इसको ऊपर जाएगी तब तो हमारे पास कंफर्म है कि नीचे खुली है, ऊपर की तो हम पुट ले लें। लेकिन एग्जैक्ट उस पॉइंट पे खुलती है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मार्केट में लोगों ने पेशेंस रखा, बिल्कुल यहाँ पे हमारे लेवल थे, यहाँ पे लोगों ने ऐसे लगा और ज़बरदस्त ज़बरदस्त यहाँ तक का हमारा प्लान टारगेट था और मार्केट ने यहाँ तक का भी मूव दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं कि आप फेड की रिपोर्ट देख रहे हैं कि पावल साहब की आप स्पीच सुन रहे हैं कि वो ये होने वाला है वो होने, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका एक बिटर फैक्ट मैं बताता हूँ कि मार्केट पोजीशंस पे चलती है। अगर उसको ऊपर जाना है तो रिटेलर को उल्टा बिठाना पड़ेगा, या नीचे जाना तो अकॉर्डिंगली वाइस वर्सा, मतलब उल्टे ही चलाना है। तो कुछ भी होगा उसकी पोजीशन आपको चार्ट पे ही सबसे पहले दिखेगी। यहाँ पर हमने एक एक साइकोलॉजी से बताया था कि यहाँ पर क्यों गिरना चाहिए मार्केट, क्यों कि यहाँ पर भी सेलर आए थे पीछे के। मैंने आपको आवरली कैंडल पे मैंने यहाँ पर मैंने पॉइंट बताया कि देखिए इस पॉइंट पे भी सेलर है, यहाँ से नीचे खुला था तो यहाँ पर जो सेलर थे उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है। और अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो इतने दिन की जो पोजीशन थी, अगर यहाँ से 100 की जगह वो 20 भी हो गई तो भी उसको दिक्कत नहीं होगी। तो तीन तीन चार साइकोलॉजी थी, एक दो और है वो हम कभी और बताएंगे क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं। तो उस एक चीज़ और कि ठीक है, अब रिस्क टू रिवॉर्ड जब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ट्रेड लिया ये इस वाले पॉइंट से और ये एसएल है, अगर आप यहाँ ट्रेड लेके यहाँ निकल गए तो ये बहुत ही गलत है। यहाँ ठीक है एक्सपायरी के दिन है, यहाँ से यहाँ में भी आपको करीबन मेरे ख्याल 10 से 15 पॉइंट मिले, बट स्टिल अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करके आगे चलें तो आपको कम से कम तो 1:3, कम से कम, मैं नहीं कह रहा यहाँ तक 1:8 तक आप बैठिए, किसी में इतनी हिम्मत, लेकिन एटलीस्ट आप 1:3 या 1:4 यहाँ तक तो बैठिए, तभी तो ये जो पर्पज़ है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सेव होगा। अगर हमने यहाँ पे मतलब एंट्री पॉइंट बनाया, यहाँ पे एसएल बनाया और ये टारगेट आप यहाँ निकल जाएंगे तो आप तो 1-to-1 कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी 10 में से कम 7 या 8 बार होनी चाहिए। तो अगर आप अपने मतलब प्रॉफिट वाले ट्रेड्स में तो उन ट्रेड में लंबा बैठना सीखिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो फिर आप मार्केट में नहीं रह पाएंगे। तो सिंपल देखिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, प्रॉफिट्स हमारे होते रहते हैं और लॉस भी बहुत छोटे छोटे कभी कभार होते रहते हैं। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट सेटअप कैसे करना है। अब देखिए सिंपल आता है डेली चार्ट पे। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे देख के सिंपल देख के आपको क्या लग रहा है। यहाँ से तो जो कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए मैंने कहा था कि गिरावट आएगी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, उन्होंने यहाँ कहा था गिरावट आएगी। तो अब यहाँ पे वो डायलॉग मारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतने में तो पूरा बैंक अकाउंट हो चुका है खाली। अब मैं यहाँ पे अगर सिंपल देखूँ तो मुझे इतनी चीज़ दिख रही है कि मार्केट ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 2 महीने में ऐसा किया है कि मार्केट ऊपर से आई है, एक एम पैटर्न है। और ये एम पैटर्न क्यों मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है, प्लस जिस तरीके से गिरा है ये सॉलिड दिखाता है कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं ज़बरदस्त। 19,800 के आसपास, 19,800 19,750 के आसपास कॉल राइटर बैठे हैं दबा के पोजीशन, और इसके ऊपर जाना एज ऑफ नाउ चार्ट के हिसाब से बहुत मुश्किल लगता है। हम सारे एनालिसिस करेंगे कि ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा। तो इस चार्ट को देख के किसी भी एंगल से बुलिश ट्रेड ऊपर तो यहाँ कहीं मिलती ही नहीं। तो मेरा सिंपल प्लान है, मैं ऊपर जितना मुझे मिले मैं पुट लूँगा, एंड नीचे मेरे पास एक दो सेटअप हैं जहाँ से मैं पक्का कॉल लूँगा। मैं बताऊँगा क्यों, उसके भी रीज़न है कि मैं वहाँ क्यों कह रहा हूँ कि मैं वहाँ से कॉल लूँगा। सिंपल एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर अब हमको पहले निकालने पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से हम वहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि देखिए अब ये जो लेवल है ना, ये तो ज़बरदस्त लेवल हो चुका है। इसके ऊपर मार्केट का जाना, मतलब जाने को जा सकता है, लेकिन
चार्ट के हिसाब से अभी जैसा दिख रहा है मार्केट इसके ऊपर शायद ही जाए, शायद ही जाए। प्लस अब देखिए शुद्ध रिटेलर की पहचान मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सो कॉल्ड जो बुकिश लैंग्वेज में पढ़ी है या जो सारे बड़े बड़े क्या बोलते वक्तव्य लोगों ने सबने बताए हुए हैं कि हैमर ये होती है ग्रीन वाली, यहाँ से कॉल लेते हैं, ये डब्लू पैटर्न होता है, यहाँ से कॉल लेते हैं, और पता नहीं क्या 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 कि गैप फिल हो जाता है तो कॉल लेते हैं, ये हो जाता तो वो हो जाता है। साइकोलॉजी कोई समझता ही नहीं। अब यहाँ देखिएगा कि कहाँ उसको अगर नीचे गिरना है, मार्केट को अगर नीचे गिरना है, बड़े प्लेयर को नीचे गिरना है, तो ऑब्वियस बात है कॉल में आपको बिठाना पड़ेगा। और वो कैसे बिठाता है आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ से कोई मान लीजिए मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और रिटेलर, क्योंकि रिटेलर देखते हैं अरे बहुत गिर गई, एक तो बड़ी मस्त आदत है जब गिर रही होती है ना वो कॉल के बारे में सोचता है, जब जा रहे तो पुट के बारे में सोचता है, पता नहीं ऐसी क्या आदत है। तो जब यहाँ पे नीचे गई तो क्या दिखा होगा, ओके ये एक लाइन खींच ली होगी, चलो ये एक लाइन है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिएगा ये आया, अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, साइकोलॉजी समझिएगा आप। यहाँ आया, एक बाउंस दिया, फिर यहाँ आया, और ये यहाँ पे अगर आप उसको 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा और ऐसे दिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए एक यहाँ टॉप था, एक यहाँ टॉप था, एक यहाँ टॉप था, आपको 1 मिनट के चार्ट पे दिखेगा। तो यहाँ पे 3 टॉप थे, इसमें डब्लू बनाया, इसका ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से दिखाता है। आप ये देखिए बड़ा प्लेयर हर एक एक कैंडल को, हर साइकोलॉजी रिटेलर की समझता है। यहाँ दिखाता है कि ये लोग बड़े कैंडल के ब्रेकआउट, जैसे आप कहते हैं ना कि इससे ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं, यहाँ दिखाया, यहाँ कॉल ने बिठाया और उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट को नीचे ले गया। उसके बाद अब देखते जाइएगा ये जो गैप थ्योरी और ये सब होती है, क्योंकि साइकोलॉजी भी ध्यान देते हैं, फिर यहाँ गैप भरेगा, तो यहाँ सबको गैप भरा दिखा दिया, ओके चलो गैप भर के अब यहाँ से उछलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा और रोका ताकि सब लोग कॉल लें, क्योंकि उसको नीचे जाना तो ऑब्वियस बात है कि लोगों को उल्टे पोजीशन में बिठाना है। फिर यहाँ पे लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे जब सबने कॉल ले लिया उसको फिर से गिरा दिया। यहाँ पे क्या किया लास्ट में कि ये पिछला यहाँ सपोर्ट था, अब रिटेलर जब यहाँ पे थक गया कि यार कोई सपोर्ट नहीं चल रही, तो जब यहाँ से लास्ट में 3 बजे आया तो उनको करना होता हीरो जीरो। और ये टर्म हीरो जीरो बहुत अच्छा है, क्योंकि हीरो से उनको जीरो करना, जीरो हीरो तो कुछ होता ही नहीं रिटेलर के लिए। तो यहाँ से यहाँ पुट में बिठाया तब यहाँ से ऊपर चलेगी। तो इस तरीके से साइकोलॉजी चलती है। तो अगर आप बीच में यहाँ डबल बॉटम और हैमर और देखेंगे ना, फिर तो हो लिया काम, फिर तो ट्रेडिंग खत्म है। तो बड़ा पिक्चर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से तो क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ कहाँ पे सेलर हैं। एक तो जैसे ये पॉइंट कि देखिए इस पॉइंट पे सेलर है, 100% यहाँ पे सेलर है कि यहाँ पे इसने ऐसे ऐसे किया, यहाँ पे बिठाया और इसी पर रेजिस्टेंस ले लेके यहीं से गिर गया। तो ये जो पॉइंट है करीबन 19,750 के आसपास यहाँ पे सेलर बैठा है। दूसरा 19,780 इस पॉइंट पे यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और ये 800, मतलब मेरे हिसाब से अगर गैप अप मिल जाए, अगर हमको 990, अब क्योंकि यहाँ मेरे पास एसएल मैं क्यों नहीं रखना चाहता हूँ, देखिए इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट के आसपास मिलता है, मान लीजिए 740 750, मैं यहाँ पे अगर इसका ऐसे रखना चाहूँ 767 के आसपास, इस ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे मैं ऐसे रखना चाहूँ, हो सकता है कभी कभार मार्केट क्या करता है कि जैसे आज ट्रैप किया तो ये यहाँ पे ट्रैप करके फिर गिर जाए। तो इसलिए थोड़ी सावधानी से ट्रेड कीजिए। देखिए छोटा एसएल मिल जाए ना कोई दिक्कत नहीं, दे दीजिए, लेकिन अगेन वापस एंट्री मिलेगी तो फिर यहीं तक बैठेंगे हम ज़बरदस्त तरीके से। तो हमें बस इतना करना है कि अगर मार्केट हमें गैप अप मिलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाके मिलती है, और ऊपर हमें इस पॉइंट की जितना इस पॉइंट के आसपास ये जो पोर्शन है यहाँ पे हमको मिलती है इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर एसएल लगा लेंगे। अगर एसएल कट गया कॉल में बिल्कुल नहीं घुसेंगे, बिल्कुल भी नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि बड़ा पिक्चर कुछ और कह रहा है। अगर मार्केट मान लीजिए एसएल हिट करता है, चालाकी करता है और वापस मार्केट नीचे आ जाता है, किस पॉइंट के नीचे, अगर ये जो दोनों हाई लगे हैं ना इस पॉइंट के नीचे बस अगर आ जाए, हम वापस पुट में एंटर कर जाएंगे, अगेन इस पॉइंट का एसएल लगा लेंगे। और अगेन हमारे यहाँ से टारगेट देखिए, यहाँ से टारगेट होने को ऐसा हो सकता है 19,500 के आसपास भी टारगेट आ जाए, 560 के आसपास हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, मान लीजिए 740 से ले रहे हैं, तो 740 से लेने के बाद अगर हमको 650 भी मिल जाता है ना, 100 पॉइंट, देखिए मैं तो ये कहता हूँ अपने टारगेट बना के, अगर 100 पॉइंट मिल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेली बेसिस पे 100-80 पॉइंट ले रहे हैं ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो एटलीस्ट 650 तक के आसपास, 620 तक के आसपास, इतना तक टारगेट एटलीस्ट रखिए। उसके बाद अगर आप ट्रेल कर सकते हो करिए। आप आज देखिए, आज हमने कितना सुंदर ट्रेल किया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल देखिएगा, जब मार्केट करीबन इस पॉइंट पे थी हमने यहाँ एसएल रखा था, जब मार्केट इस पॉइंट पे थी हमने ये वाला पॉइंट एसएल रखा था, जब मार्केट यहाँ गई थी तो हमने यहाँ का कहीं रखा था, और ऐसे कर करके हमने ट्रेल करते 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 यहाँ पहुँचे थे। और ये सारे ट्रेलिंग के जो पॉइंट थे हमने टेलीग्राम पे दिए, आप देखिएगा कैसे कैसे ट्रेल किया गया था। तो यहाँ पर भी अगर हम कुछ हमको स्विंग अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा, या आप खुद भी ट्रेल कर सकते हैं ताकि हम टारगेट को लंबा लेके जाएँ।
तो ये हो गया। तो अगर यहाँ गैप अप हमको मिलती है, मान लीजिए यहाँ गैप अप मिल गई, चाहे मुझे जितना भी मुझे 780 और इसके बीच में जहाँ कहीं मुझे गैप अप मिल गई, मैं यहाँ पर इस हाई के एसएल के साथ मैं यहाँ पुट में बैठा रहूँगा लंबा। मैं कोशिश करूँगा मैं जितने लंबे यहाँ तक टारगेट ले सकूँ, जल्दी से बुक मैं कोशिश नहीं करूँगा कि मैं मतलब जल्दी से बुक करूँ। सिंपल है। अगर मेरा एसएल कट जाता है तो मैं यहाँ पे कॉल में आज नहीं बैठूँगा। देखिए, गिरती हुई मार्केट में कभी तुरंत कॉल नहीं सोचना। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए तो चली जाए। एक कंडीशन है बस कि मान लीजिए, क्योंकि लास्ट में आज क्या हुआ, ये थोड़ी साइकोलॉजी को इसने हल्का सा मेरा मतलब ये सोचने मजबूर किया इस चीज़ को, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद ये जो बाइंग आई, अब ये दो चीज़ें हैं, दो क्या तीन चीज़ें, कि या तो जो यहाँ पे कॉल राइटिंग करके आए थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट को बुक किया, कि जो कॉल सेल करके बैठे थे जब वो बुक करेंगे तो ऑब्वियस बात है कॉल बाई होगा, तो उसकी वजह से ये यहाँ तक चला गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर अभी ऐसा तो है नहीं जो बड़ा प्लेयर है वो यहीं पे राइट करके बैठा है, अब उसको राइट करने के लिए कुछ हाईयर प्राइसेस तो चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी तो ऑब्वियस बात है कॉल के प्राइस काफ़ी गिर चुके हैं, तो इसको जब ऊपर लेकर के आया तो इन्होंने और अच्छे दामों पे ऊपर कॉल को सेल किया है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि सच में अगर बड़े प्लेयर की अगर बाइंग हुई तो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोल दे। देखिए, अगर मार्केट 19,780 के ऊपर खुलता है और ऊपर खुल के कम से कम 1-1.5 घंटा रुके, कम से कम 1-1.5 घंटा, और इस पॉइंट के नीचे ना आए, 780 के नीचे ना आए, यहाँ से खुल के ऊपर जाए 820 830 निकल जाए, फिर तो आप मेरे से यहाँ लिख लीजिए कि मार्केट में 21,000 आने वाला है। अगर मार्केट ने ऐसा किया तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है, तो इसी को ध्यान रखिएगा। तो ये तो मैंने गैप अप और उसके कैसे बता दिया। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अब यहाँ है सबसे बड़ी दिक्कत, फ्लैट खुल के अगर तो सीधे नीचे चली गई तो हमसे ट्रेड मिस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है कि मैं यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर ट्रेड लेता भी हूँ कि मार्केट फ्लैट खुली और यहाँ से नीचे जाने लगी, तो मैं एसएल कहाँ लगाऊंगा, क्योंकि मेरा आइडियल एसएल तो यहाँ से पोजीशन में इतना है, और मैंने आज तक कभी ट्रेडिंग में इतना बड़ा एसएल तो मैंने दिया ही नहीं आज तक। मैं खुद से कहीं मैंने मेरे से भले ट्रेड मिस हो जाए, मैं इतना बड़ा एसएल तो नहीं लगाता हूँ। तो प्रॉब्लम है कि अगर फ्लैट खुल के नीचे जाने लगी या गैप डाउन खुल गई इस पॉइंट से, तो ट्रेडिंग बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। तो इसमें करना क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 600 के नीचे, और ये समझिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस। अगर 600 के नीचे खुलता है तो हो सकता है मार्केट नीचे जाए 560 के आसपास जाके वापस स्पीड में घूम जाए और यहाँ से इतना तेज़ घूमे कि मार्केट 19,800 भी लगा दे। इसलिए फ्लैट और गैप डाउन केस में ना टाइम देना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, अब मैं आपको यहाँ ध्यान से बताता हूँ, समझिएगा साइकोलॉजी, कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे तोड़ती है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट वेट करूँगा कि मुझे यहाँ पे कुछ देर यहाँ रुके, मुझे यहाँ रुक के कुछ चाहिए, कि मैं इस पोर्शन को जूम करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए नीचे आया, इसके नीचे यहाँ आया, फिर ऐसे ऐसे करके ऐसे कुछ बना रहा है, तो इसे ट्रेंड लाइन बना के कुछ तोड़ेगा, तब मैं यहाँ भले पुट ले लूँगा। तो वो भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा, ऑल्दो मेरे टारगेट हो सकते हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ 19,500 के आसपास तक आ जाए, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि ये ट्रैप कर सकता है, कि जैसे यहाँ पे हमें कोई पॉइंट मिले, तो अगर आपको ट्रेड मिलती है तो मैं कहूँगा 560 के आसपास बुक कर लीजिएगा। और ये तो होगा सिंपल, क्योंकि आप एक या तो कोशिश कीजिएगा कि इस जगह पर ट्रेड ही ना लें। अब मैं बताता हूँ नीचे से मैं कॉल क्यों सोच रहा हूँ, अब साइकोलॉजी देखिएगा। 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट पे हमें एक चीज़ क्या दिख रही है, अगर मैं इस दिन को नोटिस करूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, आप बॉटम लेफ्ट में देखिएगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने हाई लगाया, यहाँ मार्केट ने हाई ये सेम डबल टॉप टाइप बनाया, मार्केट नीचे की, मार्केट में तेज़ यहाँ से बाइंग आई और मार्केट इस लेवल को तोड़ के, समझिएगा, और ये ज़बरदस्त सेलिंग दी थी। आप यहाँ पे एक सोचिए कि इस पॉइंट पे सेलर कितने ज़बरदस्त आए होंगे कि मार्केट को इतनी हाई से इतने नीचे, मतलब 200-250 पॉइंट कम से कम, करीबन ये 560 से लेके और 350 के आसपास का कुछ लेवल, तो मतलब 200 पॉइंट गिरा दिया था। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे आइडियली मार्केट को इस पॉइंट के ऊपर लगभग नहीं जाना चाहिए था, फिर भी मार्केट गैप अप खुली, पूरा दिन यहाँ पे रुक के और यहाँ से बहुत तेज़ बाइंग आई। इसका मतलब कि इतनी सेलिंग के बावजूद भी मार्केट में कोई बहुत बड़ा प्लेयर था जिसने यहाँ से मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग की थी, और उसका रिजल्ट ये है। तो यकीनन इस पॉइंट पे मार्केट बाउंस एक बार होना चाहिए, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके, और ये जो हैमर कैंडल ये दिख रही है यहाँ तक का पॉइंट, इस पॉइंट में से ये पॉइंट करीबन 19,510 से लेके 19,460-65 के आसपास के करीबन ये मतलब 40-45 पॉइंट का बैंड है। यहाँ पे कहीं मार्केट में बाउंस आना है, और ये बाउंस पक्का हो सकता है यहाँ से कम से कम भी 80-100 पॉइंट का यहाँ पे बाउंस है, कम से कम 80-100 पॉइंट। अब होने को हो सकता है ऊपर भी चले जाए, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे इतना बाउंस आएगा। तो इसलिए मैं गैप डाउन और फ्लैट खुल के यहाँ से टूटने में पुट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि
दोनों कंडीशन है कि यहाँ मार्केट 560 पे भी आके ऐसे उछल सकता है, फिर यहाँ पे या फिर मार्केट सीधे सीधे खुल के यहाँ से करके बाउंस हो सकता है। तो इसलिए मैं नीचे से कॉल के चक्कर में हूँ और यहाँ से मैं पुट के चक्कर में हूँ। यहाँ से अगर कहीं ट्रेड आएगी तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा हमें, या फिर फ्लैट की कंडीशन में हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ कुछ प्राइस एक्शन अच्छा सा बनाए तब मैं यहाँ पुट ले लूँगा। लेकिन डायरेक्टली सीधे से चलेगी तो फिर चाहे मिस हो जाए तो हो जाए, बट मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो मैंने आप अगर डीमैट अकाउंट डिस्क्रिप्शन दिए वो लिंक से खुलवाते हैं और उसको में फंड ऐड करके ट्रेडिंग करते हैं तो मैं आपको स्पेशल लर्निंग ग्रुप में ऐड करूँगा टेलीग्राम पे, आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।